हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दिस इज़ योर बॉय सौरभ मिश्रा। तो आज का व्लॉग चालू होता है मेरे प्री वर्कआउट से, विच इज़ गोइंग टू बी ब्लैक कॉफ़ी। द रीज़न आई टेक ब्लैक कॉफ़ी इज़ बिकॉज इट हेल्प्स मी कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड ऑल्सो हेल्प्स मी बर्न माई फैट, बॉडी फैट। इसका टेस्ट तो मैं 2 साल से ले रहा हूँ पर अब तक यूज टू हुआ नहीं हूँ, तो वो एक डिसएडवांटेज है, बट अ ग्रेट ऑप्शन फॉर प्री वर्कआउट। तो आपको तो पुणे के जिम्स के बारे में पता ही होगा कि इट हैज़ बीन शट सिंस अ फ्यू डेज। सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड, तो इसकी वजह से मैं जिम जा नहीं पाता हूँ। सो टू मेंटेन माई बॉडी मसल आई हैव टू डू समथिंग एट होम। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वर्कआउट। आई होप आप लोग को भी ये वर्कआउट फॉलो करने को मज़ा आए एंड आए का आप देखिए। तो स्वागत है आपका मेरे वर्कआउट अरीना में, स्पेशियस, लवली। तो प्री वर्कआउट ले लिया, आई एम वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ। और आपको मैं इससे पहले बताता हूँ कि इक्विपमेंट्स कौन से आपको यूज़ में आएंगे। सो यस, दिस इज द फर्स्ट इक्विपमेंट दैट यू विल बी नीडिंग, विच इज़ अ रेजिस्टेंस बैंड। और आपको रेजिस्टेंस बैंड के अलग अलग, ये आपको पता ही होंगे, अलग अलग वेट्स है। सो दिस इज ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ये सब साइजेस अवेलेबल है। सो you can purchase this on Amazon. Second equipment that you'll be needing is these dumbbells. These are 2 5 kg dumbbells, and I also have these 3 kg dumbbells with me. इसका कुछ यूज होता नहीं है, बस इट इज गुड फॉर वार्म अप जो मैं अभी करने वाला हूँ। सो दैट्स अबाउट द इक्विपमेंट, दैट्स ऑल दैट यू नीड। एंड ऑल्सो a wonderful door like this. Guys, अगर आपको एक अच्छा वर्कआउट करना है तो इक्विपमेंट्स के साथ आपको ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव हो। देयर शुड बी एन इनफ फीलिंग दैट ओके, अब इट्स टाइम टू लिफ्ट सम वेट्स, टाइम टू बर्न सम फैट। तो उसके लिए मैं एक तो इक्विपमेंट्स है, अपना घर के क्लोथ्स तुरंत चेंज करता हूँ। एंड सो हियर वी गो, ऑल ड्रेस्ड अप। अब आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो आज के वर्कआउट में it is my back and bicep day today. Starting with the workout, warm up के बिना कोई workout मत start करिए, it causes a lot of injuries and I'm saying that on personal experience. तो warm up is very essential. तो हम लोग 3 kg का डंबल लेंगे and first of all आपका shoulder mobility ज़रूरी है. So here we go. सो वार्म अप इज कंप्लीट और अब इस्तेमाल होगा इस रेजिस्टेंस बैंड का। सो मैं फर्स्ट करूँगा अपना बैक का लैट पुल डाउन। सो इसके लिए आप, ये बैंड है सिंपल, आप इसमें आप एक्स्ट्रा बैंड्स ऐड कर सकते हो विच विल ऐड मोर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं ये एक ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे 3 बैंड्स अटैच कर लिए हैं। दिस वन इज ग्रीन, ब्लू एंड रेड। आप अपने हिसाब से अटैच कर सकते हो। आई हैव दिस येलो वन लेफ्ट एज वेल, और ये येलो बहुत लाइट वेट है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस 3 बैंड दैट आई एम यूजिंग। और ये रेजिस्टेंस बैंड के साथ आपको एक ऐसा चीज़ मिलेगा, आप मैनी ऑफ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्या है, अगर आपके पास होगा तो ओके। तो इसको मैंने बीच में ऐसे अटका दिया है एंड दिस इज हाउ द रेजिस्टेंस बैंड शुड लुक आफ्टर अटैचिंग। और अब इस डोर का काम आता है, इसको हम लोग खोलेंगे एंड में ऐसे अटका देंगे एंड वील शट द डोर लाइक दिस। ये हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज रिजिडली फिक्स्ड एंड देन इसको ये कर दिया एंड वी आर ऑल रेडी टू बिगिन आवर लैट पुल डाउन। तो आपको ऐसे बैठा है नीचे एंड देन पुल विथ योर एल्बोज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ऑलराइट, सो अभी अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे बैक का। लैट्स टारगेट हो गया है, अब इट्स टाइम टू हिट द मिड बैक। उसके लिए आपको चाहिए होगा ये 5 किलो का डंबल्स और वी आर गोना परफॉर्म अ रो। सो हियर वी गो।
तो अब बैक की थर्ड एक्सरसाइज के लिए आई विल बी नीडिंग दिस रेजिस्टेंस बैंड अगेन. तो अभी इसका एंकल का पोजीशन ऊपर है, सो वी आर गोना शिफ्ट इट स्लाइटली डाउन मिड पे. सो दैट इज हाउ, इफ यू कैन सी, ये यहाँ पे अटैच किया है, तो ऐसे करिए और यहाँ पे डोर को बंद कर दीजिए. सो दैट्स योर मिड बैक पोजीशन एंड वी आर गोना परफॉर्म द थर्ड एक्सरसाइज नाउ. लेट्स गो. तो रेजिस्टेंस बैंड का एक सीक्रेट है, आप अगर यहाँ पकड़ोगे तो आपको कम, ऑब्वियसली टेंशन यहाँ पे कम है. सो अगर आपको टेंशन ज़्यादा चाहिए, वेट इफ़ यू आर यूज्ड टू लिफ्टिंग अ बिट हैवी, आप इसको यहाँ आगे पकड़ सकते हो यहाँ पे. तो गाइस एक्चुअली मैं आपको इसमें फॉर्म का डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता. मैं आपको फॉर्म का भी देखना है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो. नेक्स्ट वीडियो आई विल मेकिंग ऑन प्रॉपर फॉर्म. पर ये वीडियो तो इतना ही रहा, शॉर्ट. ऑलराइट, सो वी फिनिश्ड 3 बैक एक्सरसाइजेज. 1 वाज फॉर लैट्स, 2 फॉर मिडिल, एंड नाउ विल बी मूविंग ऑन टू आवर लोअर बैक. उसके लिए हम लोग डेडलिफ्ट करेंगे बट विथ आवर डंबल्स. सो हियर वी गो विथ आवर डेडलिफ्ट. Okay, now back is done and to be honest, तो बैक एक्सरसाइज में जिम करता हूँ और यहाँ करता हूँ काफ़ी फ़र्क है. बट ऑल यू गेट इज़ अ गुड पम्प विद दीज रेजिस्टेंस बैंड एंड a 5 kilo dumbbell. So it's good enough to keep that pump in your muscles and keep you energetic throughout the day. Okay, so now let's move on to biceps. Biceps के लिए हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे bicep curls with 5 kilo dumbbell. अब वेट कम है तो हम लोग को रैप ज़्यादा करना है ऑब्वियसली. सो विथ प्रॉपर फॉर्म रैप ज़्यादा करिए, गो टिल फेलियर. सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट बाइसेप एक्सरसाइज. ओके गाइस, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आप करोगे नहीं, उतना भरोसा है मेरे को बिकॉज मैंने भी कुछ इतना एफर्ट्स लिया नहीं है. आई मीन इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी मैंने एफर्ट्स नहीं लिया, तो आप भी शेयर में आपको बोलूँगा नहीं, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है. ओके, सो स्टेप 1 इज सिंपली इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेट कर लीजिए. मेक श्योर बोथ साइड्स पे सेम टेंशन है. तो बाइसेप्स के 2 हेड्स होते हैं, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट हेड. सो ये वेरिएंट दोनों हेड्स को हिट करेगा. सो जो भी Alright guys, moving on to the last exercise of biceps and last exercise of today. We are going to mimic the preacher curl that we do at the gym. तो इसके लिए मैंने क्या किया है, this is going to be my bench और ये मेरा नॉर्मल हाथ जिसे मैं करूँगा. So this is the bench. ये आपका एल्बो यहाँ पे, खाली सपोर्ट दीजिए. Make sure you don't give too much support from this hand. खाली इसको ऐसे यहाँ रखना है, यहाँ से ये हुआ गुड. ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट. इसमें आप बहुत सारा हेल्दी प्रोटीन है, बहुत सारा हेल्दी फैट है, बहुत सारा कार्ब्स. अगर आप इसको दिन के 6 पैकेट खाओगे तब जाके आपको आर्नल्ड जैसा बॉडी मिलेगा, नहीं तो अगर आप इसका 2 पैकेट खाओगे तो मेरे जैसा मिलेगा. तो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट है, फालतू की बात. तो कमिंग बैक टू द ट्रूथ, दिस इज माय post workout. 1 scoop of whey with 150 ml of water.
आई क्विकली कंज्यूम इट. अभी भूख भी लग रही है तो फटाफट पीते हैं. वन मोर थिंग, ये कौन से ब्रांड का भी है हम लोगों ने स्पेसिफाई, क्योंकि अभी आगे जाके अगर मेरे को थोड़े स्पॉन्सर मिले तो फिर मैं उनका नाम बताऊंगा. अभी के लिए कोई, अभी के लिए ओनली वे. तो अब मैं आपको एक वर्ल्ड फेमस, आई वुड से वर्ल्ड फेमस बिकॉज दिस शेक इज़ नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट एनीवेयर इन अब्रॉड. दिस शेक इज़ अ वेरी फेमस शेक दैट ऑलमोस्ट एवरी जिम गोअर नोज अबाउट. तो आपको इसके लिए मिक्सर तो चाहिए ही, और इसके आगे के इंग्रेडिएंट्स आपको अभी दिखाता हूँ. तो अभी हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं. सो हियर आई हैव माय मिल्क 300 ml. इसको मैं इसमें डालूंगा. देन आई विल ऐड अराउंड 30 grams ऑफ ओट्स टू दिस मिल्क. इसको आप 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हो सो दैट द ओट्स सोक द मिल्क एंड इट बिकम्स सॉफ्टर एंड बिकम्स इजी टू ब्लेंड. और अब मैं इसमें डालूंगा अपना चॉकलेट वे प्रोटीन. चॉकलेट वे प्रोटीन का के बाद हियर आई हैव 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर आई विल बी पुटिंग. तो इसको, ये हो गया पीनट बटर, जो बाकी का है खा सकते हैं. द बनाना फाइनली, नॉट फाइनली, एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हनी. कीप इन माइंड कि हनी में बहुत कैलोरीज होता है. आप लोग को एकदम लिमिटेड अमाउंट में डालना है. तो मैं इतना डालूंगा, दैट्स इट. जिन लोगों का स्वीट टूथ है उन लोग को हनी अच्छा लगेगा. अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं भी डाल सकते हैं हनी, बिकॉज द बनाना प्रोवाइड्स इनफ स्वीटनेस. तो ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू ब्लेंड इट. तो इसको मैंने अच्छे से पैक किया, ये ऑन किया. इसको आपको एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड्स के लिए मिक्स करना है. सो आई विल डू दैट. तो ये हो गया है ब्लेंड. अब इसका कंसिस्टेंसी देखते हैं कैसा है. ऐसा कुछ कंसिस्टेंसी दिख रहा है इसका मुझे. इसको इसमें निकाल दूंगा. तो गाइज, आपने शेक में देखा होगा कि थोड़े बनाना के पीसेस रह गए थे. तो अगर आपके इसमें भी वैसा रह रहा है तो आपको एक और बार इसको मिक्स करना है एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, थिक. एंड या इसके कैलोरीज आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे कहीं, तो मैं डाल दूंगा. और यस, इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर इट्स एन ओवरऑल ब्रेकफास्ट ओनली आई कैन से, बिकॉज कैलोरीज भी मिल जाता है आपको, सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें. सो यस, दैट वाज माय प्रोटीन शेक. ऑलराइट गाइस, सो दैट कंक्लूड्स माय वीडियो. और जो भी मैंने वर्कआउट आपको दिखाया था दैट वाज प्रीटी बेसिक, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड्स एंड एट होम बेसिक ही कर पाओगे. जिम चाहिए होगा एडवांस के लिए. सो बिफोर एंडिंग द व्लॉग, मैं यहाँ पे 2 लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो मेरे कैमरामैन बने थे. वो है एक मेरा भाई, कज़न भाई, माई जिम पार्टनर गौरव, एंड माई मॉम. तो थैंक्स, बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ यू. आपने मेरे लिए टाइम निकाला. Stay healthy, stay fit, love what you do or do what you love. This is Saurav Mishra signing off.